डियर स्टूडेंट, आइए दत्ता में से स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत करते हैं। आज हम लोग क्लास 8 की जो विज्ञान किताब है इसका चैप्टर प्रकाश के बारे में, प्रकाश के परावर्तन के बारे में पहले हम लोग वीडियो में बात कर चुके हैं, उस पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग प्रकाश से संबंधित कुछ विशेषताओं जैसे समतल दर्पण से बने बिंब की विशेषताएं पर चर्चा करेंगे। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी होता है। आभासी का मतलब क्या हो गया कि आभास होता है, यानी समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और जिस वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसे हम लोग आभासी कहते हैं। दूसरा विशेषता क्या है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तीसरा है कि समतल दर्पण से वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सीधा होता है और समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब पार्श्विक परिवर्तित होता है। पार्श्विक परिवर्तित का मतलब हो गया क्या कि समतल दर्पण में वस्तु का लेफ्ट साइड दर्पण में प्रतिबिंब वो राइट साइड दिखाएगा और वस्तु का राइट साइड प्रतिबिंब का लेफ्ट साइड दिखाएगा। यानी जब हम लोग इसको आराम से समझ सकते हैं कि जब हम लोग समतल दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तो क्या होता है, वहाँ बाएं साइड वहाँ दाएं दिखता है और दाएं साइड बाएं दिखता है। तो यही होता है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब जो है वो पार्श्विक परिवर्तन होता है। और क्या है कि परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है। अगर एक समतल दर्पण हम लोग यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि प्रकाश का परावर्तन होता है, और फिर अगर उस प्रकाश के परावर्तन को अगर दूसरे समतल दर्पण फिर वहाँ हम लोग लगा देंगे तो वो फिर क्या हो जाएगा, वो पुनः परावर्तित हो जाएगा। जैसे इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मान लिया जाए कि ये एक समतल दर्पण है और इधर से कोई प्रतिबिंब आया यानी आपतित किरण आया और ये क्या हो गया, परावर्तन हो गया। अब परावर्तन होने के बाद अगर यहाँ हम लोग फिर क्या करते हैं, एक दर्पण रखते हैं तो ये फिर क्या हो जाएगा, यह पुनः परावर्तित हो जाएगा। यानी ये हो गया आपतित हुआ, आपतित के बाद फिर परावर्तित हुआ। परावर्तित को जब हम दूसरे समतल दर्पण से हम लोग उसको लेते हैं तब ये आपतित किरण बन जाता है इस समतल दर्पण के लिए, और ये होता है परावर्तित किरण। यानी इस ढंग से परावर्तित हो जाता है। तो जब दो समतल दर्पण को कुछ कोण पर रखा जाता है तो एक वस्तु का बहुप्रतिबिंब बनता है। इसका कारण यह है कि एक समतल दर्पण द्वारा क्या होता है कि बनाया गया प्रतिबिंब दूसरे समतल दर्पण के लिए वो वस्तु का कार्य करता है, और प्रतिबिंब की संख्या दोनों समतल दर्पण के बीच के कोण पर निर्भर करता है। यानी क्या होता है कि समतल दर्पण, ये एक मान लीजिए समतल दर्पण हो गया और इसके सामने एक समतल दर्पण रखा गया, और यहाँ क्या हो गया कि एक वस्तु को रखा गया, तो इसका क्या होगा, यहाँ इसके अंदर प्रतिबिंब बनेगा, फिर ये यहाँ बनेगा। तो ये कितने की संख्या में बनेगा, दर्पण को किस ढंग से हम लोग रखें और यानी किस कोण पर रखें, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, या पैरेलल जब होगा, पैरेलल का मतलब हो गया वो 0 डिग्री एंगल पर है, समांतर एंगल, तो कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक फार्मूला के सहारे हम लोग आराम से निकाल सकते हैं कि 360 डिग्री बाय थीटा -1, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रतिबिंब की संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जब दो समतल दर्पण को एक दूसरे से समकोण बनाते हुए इस प्रकार रखा जाता है कि इनके किनारे जो है आपस में मिले। यानी मान लिया जाए कि ये एक समतल दर्पण है और यहाँ भी एक समतल दर्पण को रखा गया है, इसके बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री, और यहाँ अगर कोई वस्तु रखा गया तो कितना इमेज बनेगा। तो मैंने एक फार्मूला बताया कि 360 डिग्री बाय थीटा मतलब क्या हो जाएगा, कितना एंगल है, 90 डिग्री -1। जब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 - 1 यानी कितना हो जाएगा, 3। तो प्रतिबिंब की संख्या कितना बनेगा, 3 बनेगा। तो जब दो
समतल दर्पण को 90 डिग्री का कोण बनाते हुए हम लोग रखेंगे तो उसमें क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगा 3। देखिए यहाँ इस चित्र को ध्यान से देखिए, इस चित्र को यहाँ दिखाया गया है। ये जो चित्र है देखिए, ये एक दर्पण है, समतल दर्पण, और ये एक समतल दर्पण है। इसको 90 डिग्री पर एंगल पर रखा गया, और यहाँ देखिए यहाँ क्या हो गया, एक मोमबत्ती रखा गया, तो इसका इमेज यहाँ बन रहा है। तो ये फॉर्मूला पर होगा, यानी अगर एंगल का मान 30 डिग्री होगा, एंगल का मान 60 डिग्री होगा, एंगल का मान 45 डिग्री होगा, एंगल का मान 90 डिग्री होगा, तो अगर दोनों के बीच में अगर वस्तु रखा जाए तो कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो हम लोग इस फॉर्मूला के सहारे इसको निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए दिखाया गया कि जब दोनों समतल दर्पण के बीच का कोण 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री तथा 120 डिग्री, ये देखिए जब दोनों समतल दर्पण के बीच का कोण 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री होती है तो प्रतिबिंब की संख्या क्रमशः इस प्रकार होगा। 0 डिग्री पर रखने का अर्थ है कि दोनों समतल दर्पण आपस में समांतर है। ठीक है, तो 0 डिग्री पर होने पर कितना होगा, 0 डिग्री होने पर देखिए क्या होता है कि जब 0 डिग्री मतलब क्या हो गया, 360 डिग्री बाई 0 डिग्री -1, तो जब भी नीचे 0 होगा तब क्या हो जाएगा, वो अपरिभाषित हो जाएगा। तो अपरिभाषित का मतलब हो गया वो अनंत की संख्या में होगा। आगे हम लोग देखिए, आज हम लोग कैलाइडोस्कोप के बारे में बात करेंगे। ये क्या है, एक बहुमूर्तिदर्शी, एक ऐसा, इसे बहुमूर्तिदर्शी कहा जाता है। तो बहुमूर्तिदर्शी क्या है कि बहुमूर्तिदर्शी एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र या खिलौना है जिसमें समान आकार के 3 आयताकार समतल दर्पण प्रिज्म के आकार में जुड़े होते हैं। यानी यहाँ क्या होता है कि समतल दर्पण को जो आयताकार है इसको क्या करते हैं, इस ढंग से जुड़ा जाता है। यानी ये 1 2 3 आयताकार समतल दर्पण को जुड़ा जाता है। किसके आकार में, वो प्रिज्म के आकार में। और क्या किया जाता है कि ये रंगीन कांच के टुकड़ों का क्या करता है, परावर्तन के कारण अनेक रंगीन प्रतिबिंब दिखाते हैं और क्या करते हैं, एक सुंदर पैटर्न बनाते हैं। यहाँ देखिए क्रियाकलाप दिया गया कि 3 समान आकार के आयताकार समतल दर्पण को लेना है और इन्हें क्या करना है कि प्रिज्म के आकार में जोड़ना है, और किन्हीं 2 समतल दर्पण के बीच का कोण कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होता है। यानी हम लोग जानते हैं कि अगर तीन समतल दर्पण को हम लोग जोड़ेंगे प्रिज्म के आकार में तो प्रत्येक कोण का मान कितना होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि इस मोटे चार्ट पेपर की बनी बेलनाकार नली में क्या कर दृढ़ता से इसे लगाया जाता है और नली के एक सिरों को गत्ते से बंद कर दिया जाता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें भीतर के दृश्य को देखने के लिए एक छोटा सा छिद्र बना दिया जाता है। और नली के दूसरे छोर को क्या करते हैं कि समतल कांच की एक वृत्ताकार प्लेट से दृढ़ता से ढक दिया जाता है और इसके इस प्लेट पर क्या करते हैं कि छोटे छोटे रंगीन कांच का टुकड़ा रख दिया जाता है और नली के सिरे को क्या करते हैं, घिसे कांच से प्लेट से बंद कर दिया जाता है। रंगीन के टुकड़ों को हलचल के लिए पर्याप्त जगह होना चाहिए, यानी रंगीन कांच का जो टुकड़ा है इधर उधर चलने के लिए थोड़ा सा उसमें खाली स्थान होना चाहिए। अब छिद्र से भीतर देखिए तो देखने पर क्या होता है कि नली को धीरे धीरे क्या है, गोल गोल घुमाने पर बहु परावर्तन के कारण अनेक प्रकार के सुंदर पैटर्न तथा डिजाइन दिखाई देता है। ये देखिए पहले क्या किया गया कि 3 आयताकार समतल दर्पण लिया गया, तीनों को प्रिज्म के आकार में यानी इस आकार में इसको जोड़ा गया और जोड़ने के बाद क्या कि चार्ट पेपर का बना हुआ जो नली बेलनाकार नली है इसमें इसको क्या किया गया, इसको दृढ़ता से सेटिंग किया गया और देखिए घिसे हुए कांच से एक छोर को बंद कर दिया गया, ये घिसे हुए कांच है और यहाँ क्या गया, चार्ट पेपर को लगाकर बीच में एक छिद्र कर दिया गया और इसी छिद्र के सहारे अगर देखते हैं तो क्या होता है कि सुंदर पैटर्न या डिजाइन दिखाई देता है। तो इसे ही कैलाइडोस्कोप यानी बहुमूर्तिदर्शी कहा जाता है। तो आप लोग इसे घर में भी बना सकते हैं और ये विज्ञान के प्रोजेक्ट के काम में भी आता है, तो आप लोग इसको घर में बनाइएगा।
आगे हम लोग पेरिस्कोप पर बात करेंगे कि पेरिस्कोप क्या है। पेरिस्कोप एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जो वैसे वस्तु को दृश्यमान करती है जो दृष्टि रेखा पर न स्थित हो। यानी ये क्या होता है कि बॉर्डर एरिया पर या पहाड़ों पर क्या होता है कि एक छोर से दूसरे छोर पर छुपे हुए कोई भी आदमी उसे देखने के लिए व्यवहार किया जाता है। यानी क्या है कि पेरिस्कोप कब यूज़ किया जाता है, जब दूसरे छोर पर कोई है उसे जब हम लोग देख नहीं पाते हैं तब पेरिस्कोप के सहारे हम लोग उसको देख सकते हैं। तो पेरिस्कोप एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जो वैसे वस्तु को दृश्यमान करती है जो दृश्य रेखा पर स्थित न हो। और क्या होता है, यह समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित काम करता है। पेरिस्कोप क्या करता है कि समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। इसका चित्र आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए इसका चित्र है, ये इसका पेरिस्कोप का चित्र है। तो इसको बढ़िया से आप लोग समझिए। ये क्या होता है कि इस ढंग का नली लिया जाता है और क्या होता है, यहाँ एक समतल दर्पण रखा जाता है और यहाँ भी एक समतल दर्पण रखा जाता है। और मान लीजिए इधर से कोई प्रकाश आया तो यहाँ पहले आपतित हुआ, आपतित होने के बाद क्या होता है, ये परावर्तन होता है यहाँ, और यहाँ परावर्तन होने के बाद क्या होता है, जब यहाँ परावर्तन होगा तो ये एक समतल दर्पण हो गया और ये एक समतल दर्पण। जब इस समतल दर्पण से परावर्तन हुआ तो दूसरे समतल दर्पण के लिए वो क्या हो गया, वो आपतित हुआ और यहाँ से फिर परावर्तन हो जाता है। तब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ मान लीजिए आँख है तो यहाँ से कोई वस्तु को हम लोग देख सकते हैं। इसकी कार्यविधि को थोड़ा सा हम लोग इस पर देख लेते हैं। क्या है कि जब एक लंबे गत्ते का बॉक्स लेना है और उसके दोनों सिरों पर एक एक समतल दर्पण इस प्रकार लगा देना है कि गत्ते के किनारे के साथ 45 डिग्री का एंगल हो। यानी यहाँ देखिए, यहाँ ये किनारा है, गत्ते का किनारा है, यहाँ समतल दर्पण को रखा गया है, तो ये एंगल कितना है, 45 डिग्री का एंगल है। कोण पर हो तथा परस्पर क्या हो, समानांतर यानी पैरेलल हो। यानी ये देखिए यहाँ एक समतल दर्पण और ये एक समतल दर्पण, दोनों क्या है, पैरेलल है। और क्या है कि दोनों दर्पण के सामने एक एक छिद्र काट कर बना देना है। अब नीचे के छिद्र से ऊपर के छिद्र के सामने स्थित वस्तुओं को देखिए, क्या ऊपर के छिद्र के सामने वस्तु दिखाई देती है। ये स्कूल में ये पेरिस्कोप है, आप लोग इसको प्रैक्टिकल के सहारे भी देख सकते हैं। आप लोग वहाँ सीधे व्यवहार करके देख सकते हैं कि दूसरे छोर पर जो वस्तु है उसको आप आसानी से देख सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ क्या गया कि यहाँ प्रकाश घुस रहा है, यहाँ आया और फिर इसमें क्या हो गया, इसमें परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद ये फिर बाहर चला गया। यानी यहाँ आँख है और यहाँ प्रकाश है। इस ढंग से पेरिस्कोप की काम होता है। तो आज हम लोग इतना ही समझे कि सबसे पहले हम लोग समझे कि दर्पण से, समतल दर्पण से जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उस पर हम लोग जानकारी प्राप्त किए। आगे हम लोग क्या किए कि परावर्तित प्रकाश को हम लोग पुनः परावर्तित कर सकते हैं दूसरे समतल दर्पण का प्रयोग करके या व्यवहार करके। और दो समतल दर्पण को अगर किसी भी एंगल पर रखा जाए तो उसके बीच में अगर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर लिए। और क्लाइडस्कोप के बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त किए और पेरिस्कोप के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किए। आगे के वीडियो में हम लोग रेस्ट जो है, सूरज का प्रकाश श्वेत या रंगीन है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो कमेंट्स भी कीजिए और वीडियो आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए।